वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है। एक सर्किट बनी है, इसमें एक बैटरी लगी है और इसका टर्मिनल वोल्टेज है 50 वोल्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ से एक करंट ड्रॉ होगी, ये आई यहाँ गई और ये यहाँ से चली आई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पॉइंट, इस पॉइंट के बीच में ये वाला जो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो चलिए सारे पॉइंट का नाम दे दिया जाए। ये पॉइंट हम लोग मान ले हैं ए, ये पॉइंट हम लोग मान ले हैं बी और ये पॉइंट मान ले हैं सी। और सी ये है तो ये पूरे, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो ये पॉइंट भी ही सी ही होगा। हमको निकालना है वी बी सी, इसी की वैल्यू हमें निकालना है। कहीं का भी पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए वहाँ पे करंट कितनी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। तो इस जगह पे अगर मुझे करंट पता हो तो रेजिस्टेंस तो पता है ही, दैट इज 6 ओम। तो करंट निकालना होगा। तो करंट वही है जो यहाँ से देखिए ड्रॉ हो रही है, यही करंट आई यहाँ पे जा रही है। तो और ये करंट आई वही है जो बैटरी से निकल रही है। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। और करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालने के लिए हमें पहले पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए देखिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही रजिस्टर हैं और ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है। ऐसे ये करंट गई और ऐसे चलती चली आई, तो दोनों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं तो दोनों सीरीज कनेक्शन में है। तो आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R1 की वैल्यू है 4 प्लस R2 की वैल्यू है 6, तो इट विल बी 10 ओम। Now current drawn from the battery, as we know, current drawn from the battery I is equal to the potential difference of the battery divided by equivalent resistance of the circuit. I is equal to V by R from Ohm's law. Potential difference of the battery is given as 50 volt divided by equivalent resistance is 10 as we have calculated. तो ये आ गया 5 बैटरी। ये करंट है तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। तो देखिए इस ब्रांच बी सी में करंट हमारा 5 एम्पियर है। नाउ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी सी, वी बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यही जो करंट बैटरी से निकली है यही करंट हमारे 6 ओम रजिस्टर में जा रही है। तो आई की वैल्यू यही 5 एम्पियर होगी इंटू आर की वैल्यू है 6 ओम। वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू है 5 एम्पियर इंटू आर, 6 ओम रजिस्टर है तो 650। So this will be the potential difference between point B and C. Or now question number second is, in this given figure find current I, current I1, current IX। देखिए ये निकालने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी है जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 17 वोल्ट है। यहाँ से ये करंट I निकली, इसका मतलब जो करंट I है दैट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ये गई, सबसे पहले 2 ओम का रजिस्टर मिला और ये इस पॉइंट के बीच में करंट डिवाइड हुई होगी। उसके बाद कुछ करंट इधर चली गई और कुछ बची इधर, तो जो बची हुई करंट है वो इधर चली गई, दैट इज I1। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है 1.4 ओम। उसके बाद ये यहाँ गई कि फिर जंक्शन मिला, इसमें फिर से ये बट गई और कुछ करंट अब इधर चली गई। तो हमें यही I1 और IX निकालना है। देखिए यहाँ पे करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप ये होगा कि ये कैपिटल I ही निकालना है हम लोग। बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, ठीक है, बैटरी से करंट कितनी निकल रही है पहले वो निकाला जाए। उसके बाद ये करंट किस हिसाब से डिवाइड हो रही है वो निकल जाएगा। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालने के लिए एज वी नो कि हमें सबसे पहले पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो चलिए देखिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मान लें हम लोग ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी और ये इधर घूम के आ गया डी, ये पॉइंट है ई और ये पॉइंट है एफ। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट सी और डी के बीच में ये हमारा 8 ओम भी सी और डी के बीच में जुड़ा है और हमारा 2 ओम भी सी और डी के बीच में जुड़ा है। When two resistor are connected across the same end then they are in parallel connection। सबका नाम दे दिया जाए, इसका नाम है R1, इनका नाम है R2, इनका नाम है R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। देयर आर 5 रेजिस्टर्स। सो देखिए R4 एंड R5 आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो इन दोनों का नेट हो जाएगा 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। इट विल बी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8 will be equals to, देखिए 8 और 2 का LCM is 8, 2 4 जा 8 प्लस 8 1 जा 8, 4 1 5 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए 1 अपॉन R डैश की वैल्यू आ गई है 5 बाई 8। तो R डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, R डैश की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 5।
तो 5 1 जा 5 और 3 पॉइंट लगाइए 30 5 6 30, तो आर डैश की वैल्यू आ गई 1.6 ओम। तो इस पॉइंट सी और डी के बीच में इन दोनों 2 और 8 ओम को हटा के हम लोग सिर्फ एक रजिस्टर जोड़ दें जो कि 1.6 ओम का हो। तो देखिए ए बी सी और डी के बीच में दो रजिस्टर थे, उन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। अब सी और डी के बीच में सिर्फ एक रजिस्टर जोड़ दिया जाए जिसकी वैल्यू हो गई है आर डैश और उसकी वैल्यू है 1.6 ओम। अब देखिए इन पॉइंट बी सी डी, बी और पॉइंट ई के बीच में देखिए ये एक ब्रांच है बी सी डी, इस पूरी ब्रांच बी सी डी में आर थ्री एंड आर डैश आर इन सीरीज कनेक्शन। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग करें। नाउ आर थ्री एंड आर डैश इन सीरीज कनेक्शन इन ब्रांच बी सी डी, यहाँ सर्किट डायग्राम में देख लीजिए। तो इन दोनों का नेट देखिए आर डबल डैश इज इक्वल्स टू सीरीज कनेक्शन में आर थ्री प्लस आर डैश, सीरीज कनेक्शन में हम लोग सीधे जोड़ देते हैं। तो आर थ्री की वैल्यू गिवन है, तो देखिए आर थ्री की वैल्यू गिवन है 1.4 और आर डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1.6, तो ये आ जाएगा 3.0 दैट इज 3 ओम। अब देखिए आर थ्री और आर डैश का जो इक्विवेलेंट आया है वो बी और ई के बीच में जुड़ा है, क्योंकि ये हमारी ब्रांच बी और ई के बीच में जुड़ी थी। तो बी और ई के बीच में हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ दें जिसकी वैल्यू आर डबल डैश और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3 ओम। नाउ देखिए ये आर डबल डैश और आर टू दोनों लोग बी और ई के बीच में जुड़े हैं, दैट इज दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। नाउ आर टू एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो इन दोनों का जो नेट होगा 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश कह सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश, it will be 1 upon R2 की वैल्यू 9 ओम डिवाइडेड बाय R डबल डैश की वैल्यू गिवन है 3 ओम। तो ये हो जाएगा 9 और 3 का एलसीएम 9, 9 1 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, तो इट विल बी 4 अपॉन 9। तो देखिए आगे 1 अपॉन R ट्रिपल डैश की वैल्यू 4 अपॉन 9, तो R ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 4। नाउ ये जो R ट्रिपल डैश है ये अक्रॉस B और E के बीच में जुड़ा होगा। अब देखिए R1 और यहाँ पे एक जो रजिस्टर जुड़ेगा, ये R1 और R ट्रिपल डैश ये दोनों लोग सीरीज कनेक्शन में होंगे, क्योंकि करंट आएगी ऐसे सीधे निकल जाएगी इधर से घूम के, क्योंकि इन दोनों का नेट तो एक ही हो गया, ये वाला समझ लीजिए। तो ये ऐसे करंट ऐसे आई और ऐसे चली गई, इट मींस R1 एंड R ट्रिपल डैश आर इन सीरीज कनेक्शन। इन सब का इक्विवेलेंट देखिए वो क्या आएगा, वो आएगा R1 प्लस R ट्रिपल डैश। इसकी वैल्यू रखिए, देखिए R1 की वैल्यू है 2 ओम प्लस R ट्रिपल डैश की वैल्यू है 9 अपॉन 4 ओम। तो इन दोनों का एलसीएम है 4 4, ये 1 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 9 17/4, ये आ गई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। नाउ वी वांट फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। देखिए बैटरी का पोटेंशियल है 17 वोल्ट और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको पता है, तो यहाँ से हम लोग करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकाल सकते हैं। तो देखिए करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आई बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी दिया है 17 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 17/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 17 इंटू 4, 17 से 17 कट गया। यही जो करंट बैटरी से निकल रही है देखिए डायग्राम में वो आई है, तो इट मींस आई की वैल्यू है 4 एम्पियर। ये जो करंट आई यहाँ पॉइंट बी तक आई, इसमें से कुछ करंट इस तरफ चली गई और कुछ करंट इस तरफ चली गई। यही जो I1 है हमको निकालना है, लेकिन इसको निकालने का तरीका ये है कि हम लोग इधर वाली करंट निकालना है। देखिए इधर वाली करंट निकालने के लिए देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस पता है 9 ओम है। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी और ई निकाल ले तो V इज इक्वल्स टू आई आर से यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ पे करंट पता चल जाएगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एफ वो 17 वोल्ट है। यही दो पॉइंट में बढ़ रहा है ए बी और बी ई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई। यहाँ का पोटेंशियल हम लोग निकाल लें तो यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल निकाल लें तो यहाँ की करंट आ जाएगी और यहाँ की करंट आ जाएगी, तो इसमें से इतनी करंट चली गई तो I1 आ जाएगा हमें। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ई निकालना होगा, उसके लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकालना पड़ेगा। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी,
तो देखिए देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एफ इज इक्वल टू है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ई। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ई निकालना है तो बी ए एफ माइनस बी ए बी कर लें तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीई। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि बीई ब्रांच में कितनी करंट जा रही है वो पता चल जाए। तो देखिए वी ए एफ की वैल्यू है 17 वोल्ट माइनस वी ए बी, इस जगह पर पोटेंशियल निकालना है तो वी ए बी अलग से निकालिए। तो देखिए वी ए बी जहाँ का पोटेंशियल वहाँ के करंट, देखिए वी ए बी में करंट कितनी है आई, इंटू वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है कितना 2। तो देखिए ये हो गया आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो है 4 और ये 4 टू ज़ा कितना हो गया 8। तो वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 8, तो वी पी ई पता चल जाएगा हमें और ये 17 में से 8 गया 9। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ई इज 9 वोल्ट। तो देखिए अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, यहाँ का रेजिस्टेंस 9 है, तो यहाँ पे करंट कितनी होगी ये निकाल लिया जाए। ये I1 है, ये IX है, हम लोग इसको कुछ और दे दे, इसको दे दे हम लोग I डैश। करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच BE I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ का पोटेंशियल कितना है VBE अपॉन वहाँ का रेजिस्टेंस कितना है BE में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 9 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE हम लोगों ने निकाला दैट इज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो देखिए आई डैश की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। इसका मतलब जो यहाँ पे करंट है इस बीई ब्रांच में आई डैश वो आ रहा है 1 एम्पियर। एट जंक्शन बी आई इज इक्वल्स टू होगा आई वन प्लस आई डैश, आई की वैल्यू है 4 एम्पियर इज इक्वल्स टू आई वन ही निकालना है प्लस आई डैश की वैल्यू 1 एम्पियर, तो आई वन इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। अब देखिए हमें यहाँ बी और ई के बीच का पोटेंशियल पता है दैट इज 9 वोल्ट, बी और सी के बीच का करंट हमें I1 की वैल्यू हमें पता है और 1.4 रेजिस्टेंस है हमको। इसका मतलब यहाँ पे बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। IX निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए I1 यहाँ सी पॉइंट तक आ रही है, इसमें से फिर से कुछ करंट इधर चली जाएगी, कुछ करंट इधर चली जाएगी। हम अगर यही निकाल लें कि इस तरफ कितनी जा रही है तो I1 में से इधर जितनी चली गई तो बाकी जो करंट होगी वही होगी IX। अब इस तरफ 2 ओम वाले रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है वो निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एकदम पहले की तरह एकदम वैसे ही निकालना है। B और E के बीच का पोटेंशियल ही देखिए बढ़ रहा है BC प्लस CD में, तो हम लोग पहले BC निकाल लें I1 इंटू R1 से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC निकालने के लिए करंट इन BC दैट इज I1 इंटू BC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1.4 ओम। तो देखिए I1 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 3 है दैट इज 1.4 और 14 3 जा 4.2 और ये पोटेंशियल है तो इसकी वैल्यू इतनी वोल्ट। अब देखिए जो BE का पोटेंशियल है VBE ये दो जगह बढ़ रहा है। VBE का पोटेंशियल VBC में बढ़ रहा है प्लस VCD में बढ़ रहा है। तो VBE की वैल्यू हमें पता है वो है 9 वोल्ट और VBC की वैल्यू हमें पता चल गई वो है 4.2 वोल्ट। तो देखिए VCD हमें निकल जाएगा यहाँ से, 4.2 को इधर लेके चले जाएं तो 9 माइनस 4.2 तो ये आ जाएगा 4.8 और पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट। CD के अक्रॉस हमें पोटेंशियल पता चल गया और CD के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, तो CD के अक्रॉस जो करंट होगी वो निकाल लिया जाए। देखिए करंट अक्रॉस CD ICD is equals to according to Ohm's law I is equals to V by R, तो VCD upon R इंटू CD में जो रेजिस्टेंस है तो देखिए VCD की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमको CD के अक्रॉस 4.8 है और CD ब्रांच के बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.4 एम्पियर। तो अब जंक्शन C पर देखिए ये जो करंट I1 इधर से आ रही है यही करंट इधर बढ़ जाएगी और इधर बढ़ जाएगी। इसका मतलब I1 बराबर ICD प्लस IX।
I1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3 एम्पियर, ICT की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2.4 एम्पियर प्लस Ix। देखिए यहाँ से Ix हो जाएगा 3 माइनस 2.4, अगर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा Ix। यहाँ से Ix इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ये हो गया हमारा तीनों आंसर। दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के हर न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, चाहे वो NCERT का हो, चाहे वो कोई भी लीडिंग बुक हो। तो अगर आपको अपना न्यूमेरिकल करना है स्ट्रॉन्ग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।